हेलो साथियों, द्विवेदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो इतने दिनों की जो तपस्या चल रही थी अपनी जॉब को पाने के लिए, तो भगवान कहीं ना कहीं अब समय को भी हमारे हिसाब से अनुकूल परिस्थितियों में ढाल रहा है, क्योंकि वो तपस्या जो हमने 1.5 साल से की है वो अब बहुत जल्द सफल होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अब जो विपक्ष का हल्ला बोल हुआ है हमारे लिए, कल अभी आपने देखा कि जयवर्धन सिंह जी ने हमारा समर्थन किया। दिग्विजय सिंह जी ने एक जो आरटीई का जो रूल्स आया था 2020 में, जो मोदी जी ने जिसमें इम्प्रूवमेंट किया था, नई शिक्षा नीति, तो उसमें आपने सुना होगा कि उस शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के स्तर को बहुत एक कहना चाहिए उच्च कोटि की शिक्षा देने का प्रावधान था। तो उन्होंने एक विधानसभा में बहुत अच्छी बात रखी है कि उच्च कोटि की शिक्षा की तो बात तो हो रही है, लेकिन उच्च कोटि के शिक्षकों की बात नहीं हो रही है। तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करने लगते हैं, तो शायद पूरी कायनात भी उसे मिलाने के लिए कोशिश करने लगती है। तो वो समय हमारा एक जो चल रहा है, ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, ये हमारा गोल्डन टाइम चल रहा है। और इस टाइम पर हमें अब पीछे नहीं हटना, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना, हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना है। और ये जो अभी हमारा 9 तारीख का जो आंदोलन हुआ, जो मीटिंग हुई है शुक्ला जी से, वो एक इतनी अच्छी डेट थी और इतना अच्छा समय था कि देखिए 9 तारीख का मिलना, और फिर इसके बाद में जो ये अभी 11 तारीख को जो कल विरोध हुआ विधानसभा में, जयवर्धन सिंह जी ने आवाज़ उठाई कि भाई 70,000 जो शिक्षकों की कमी है, रोजगार पे बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सांप की तरह गुंडी मार के बैठे हुए हैं। वो सांप ले जाकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं देखिए बहुत अच्छा पॉजिटिव वे जा रहा है। और ये जो समय है, आज जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने बोला है कि 19,000 जो कुछ और भर्तियां जो है, समथिंग 20,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब ये है कि जब वो कह रहे हैं तो ये 20,000 भर्तियां हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारी संख्या भी 20,000 ही है। यदि हम गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाएं तो डेफिनेटली सभी का उद्धार हो जाएगा। तो साथियों, ये जो समय है एक्टिव होने का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहने जा रही हूं कि जब रीवा के लिए डिप्यूटी सीएम से मिलने के लिए नीरज सर एक्टिव हो सकते हैं, वो वहां का सारा जिम्मा उन्होंने उठा रखा है, तो क्या आप गाडरवाड़ा और जगदीश देवड़ा जी से मिलने का प्लान नहीं कर सकते हैं? भाई आप भी कोई ना कोई वहां के जो होंगे क्षेत्रीय, तो प्लीज निवेदन है आप लोगों से कि आप भी वहां की कमान संभालिए, कोई ना कोई साथी वहां के लिए एक्टिव हो। और जिस तरह से रीवा के लिए रोज रोज जा जाकर आज हमने ये स्थिति क्रिएट कर ली कि मंत्री जी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अपना बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन किया जाता था, आप जब किसी विधायक मंत्री जी के पास में जाते थे तो दुनिया भर के क्यों, कैसे, किस लिए, कब का सवाल करते थे। अब जो चल रही हैं परिस्थितियां, इसमें कोई भी मंत्री आपसे ये कब, क्यों, कैसे, किस लिए नहीं पूछेंगे, क्योंकि हालात बिल्कुल साफ हैं। सभी को पता है कि क्या स्थिति है। जैसे 9 तारीख की जो मीट हुई शुक्ला जी से, तो वो शायद उस दिन नहीं, भले यदि नहीं समझ पाए हो कि भाई ये शिक्षक सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, विथ डेटा उनको पेश किया गया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो अब तो विश्वास तो हो गया होगा। और वही बात जब अभी विधानसभा में उठी है 70,000 शिक्षकों की, तो अब तो शुक्ला जी के भी दिमाग में ये चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई ये जो शिक्षक हमारे पास आ रहे हैं तो बेवजह नहीं आ रहे हैं, इनकी मांगे जो हैं वो जायज हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो साथी जहां पर भी हैं, तो गाडरवाड़ा में भी कोई ना कोई प्लीज कोई कमान संभालिए, कोई खड़े होइए और नीरज सर की तरह एक्टिव होइए और 2-4 लोगों को जोड़िए और रोज जाना स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए, कब तक जो भी अभी अकड़ में थे ना, कब तक अभी अकड़ दिखाएंगे? किसी दिन तो आप पोलाइट होंगे ना। तो आप रोज रोज जाइए, बात करिए और कोशिश करिए कि अभी सैटरडे संडे को आप उनसे मिल लें। तो होगा क्या कि अब इनके दिमाग में और संज्ञान में बातें तो है कि शिक्षकों की कमी और शिक्षा का लेवल जहां जा रहा है, इनको अब ये बहुत अच्छे से जानकारी पड़ गई है।
लोहा गर्म है। अब हमें ज़रूरत है कि हम किस टाइम पर इस स्थिति का हम कहाँ पे अपना फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि बातें अब सभी को मालूम है। अब हमें सारी चीज़ें अब डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कहीं। तो आप सभी एक्टिव हों और ये अपनी रणनीति बनाएं कि हमें क्षेत्रीय मंत्रियों के पास में जाना है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, देवड़ा जी हैं, तो इनसे भी मिलना है। तो होगा क्या कि चारों तरफ से जब हमारी बातें पहुंचेंगी तब इन्हें समझ में आएगा कि भाई कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ में गलत हो रहा है और इन्हें जल्दी है। क्योंकि देखिए, जो समय हमारे साथ जो बीत रहा है, ये हमारा बहुत गोल्डन टाइम है, बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम है। ये आगे चल के जब हमें जॉब मिलेगी ना, तो यही हमारी सीनियरिटी जूनियरिटी सब डिसाइड कर देगी। हमारा जो एग्रीमेंट है, सॉरी इंक्रीमेंट है, वो डिसाइड कर देगी। हमारी पोस्ट डिसाइड कर देगी, हमारा प्रमोशन डिसाइड कर देगी, सब कुछ डिसाइड कर देगी। तो इसलिए इस समय की वैल्यू को समझें और आगे आएँ। जो लोग रीवा नहीं जा पाए हैं, तो अपने क्षेत्र से जागरूक हो, गाडरवाड़ा से जागरूक हो और देवड़ा जी के पास में जाएं। तो उससे क्या होगा कि हमारी देखिए, मांगे तो जायज़ है और हमें सफल होना है, बहुत जल्दी हमें अब सफलता मिलने वाली है। लेकिन हमारा जो प्रयास है, तो जो ये सफलता हमारी डिले होती जा रही ना, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी उसे प्राप्त कर लेंगे। तो ये मंत्री मिनिस्टर्स के कामों में ना हमें हड़बड़ी दिखानी पड़ेगी। हम चाहे, क्योंकि ज़रूरत तो हमें है, आवश्यकता हमें है, उन्हें तो कुछ है नहीं, उन्हें तो टाइम पास करना है। तो ये जो माहौल चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो विपक्ष का साथ हमें इतना अच्छा मिल रहा है, जो ये हवाएं हमारे हिसाब से चल रही हैं, इसका हमें फ़ायदा उठाना है। और सभी लोग तैयार हैं। और 23 तारीख की जो हमारी जो रीवा की जो रणनीति तैयार हुई है, वो तो डन ही है। उसके लिए एक दूसरे से संपर्क करें, जुड़ें और आने का पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।